बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, उस खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, जिस पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता कांड पर सीबीआई का एक्शन तेज हो चुका है। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, सीबीआई ने संदीप घोष से 64 घंटे की पूछताछ की। संदीप से आज भी पूछताछ जारी है। आरजीकर मेडिकल के दरअसल इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं संदीप घोष, और ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं सफेद शर्ट में चश्मा लगाए, यही संदीप घोष हैं। संदीप घोष पर पिछले कुछ दिनों से लगातार पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया, और आपको ये बता दें 12-12 घंटे तक लगातार पूछताछ जो है सीबीआई की टीम ने की थी। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूं और इन तस्वीरों को आप देखकर बखूबी समझ पाएंगे संदीप घोष आखिर कौन है। संदीप घोष, अगर आप देखिए, आपको ये जो व्यक्ति नजर आ रहा है, दरअसल ये है संदीप घोष। सफेद रंग की शर्ट में आपको नजर आ रहे हैं। संदीप घोष की भूमिका अहम क्यों हो जाती है वो आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे। देखिए, इस कड़ी सुरक्षा घेरे के साथ में संदीप घोष को यहां पर ले जाया जा रहा है। संदीप घोष की अगर बात करें, इस पूरे मामले में अहम भूमिका इसीलिए है क्योंकि आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कस रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं, और खबर तो यह है कि सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। टेस्ट के पीछे सीबीआई की दलील है कि संदीप के बयानों में कई तरह का विरोधाभास पाया गया, जिसे वेरीफाई करने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए कोर्ट की मंजूरी भी सीबीआई को लेनी होगी। ये एक लंबी प्रोसेस है, आने वाले वक्त में देखने वाली बात है। अब आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना हुई उसके बाद में संदीप घोष का निलंबन नहीं हुआ, बल्कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और लंबी छुट्टी पर भेजने के निर्देश बंगाल सरकार को दिए थे। बंगाल सरकार पर संदीप घोष को बचाने का आरोप भी लगातार लग रहा है। घोष पर पहले भी कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन वो हमेशा से बचते रहे। और इंडिया डेली के लीगल एडिटर आशीष सिन्हा इस समय मेरे साथ में जुड़े सीधे न्यूज रूम से। संदीप, ये खबर ऐसी रही जिसने ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान को झंझोर कर रख दिया। कई सवाल खड़े हुए और एक एक करके तमाम उन पहलुओं पर हर उस व्यक्ति जो है जो संदेह के घेरे में है उस पर चर्चा हुई। संदीप घोष की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, क्या बड़ी बातें इस दौरान नजर आ रही हैं आपको? देखिए, सीबीआई ने लगभग 56 घंटे से ज्यादा संदीप घोष से पूछताछ की। सवाल पहले बता देते हैं दर्शकों को कि सीबीआई ने संदीप घोष से क्या कुछ सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल यह था कि जब घटना हुई उस वक्त संदीप घोष कहां थे। दूसरा, जब घटना हुई थी उस समय जब पीड़िता ने चीखी चिल्लाई, क्या इसकी जानकारी संदीप घोष तक किसी ने पहुंचाई। तीसरा, जब घटना हो गई तब संदीप घोष जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसके बाद संदीप घोष किसे फोन करते हैं। चौथी अहम बात, इस दरमियान संदीप घोष ने किन किन लोगों से मुलाकात की। पांचवी अहम बात, जो ईमेल लिखा गया कोलकाता पुलिस को, उस ईमेल में हत्या के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात क्यों नहीं की गई। छठा अहम सवाल कि जो रेनोवेशन का काम था वो रेनोवेशन का काम कब से शुरू किया गया था। सातवां अहम सवाल कि इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी यानी 120B के तहत भी क्या कुछ और भी लोग शामिल थे, क्या इसकी जानकारी है। आठवां अहम सवाल, पीड़िता के माता पिता का जो आरोप था कि पीड़िता की बॉडी को उन लोगों ने देखने नहीं दिया, 3 घंटे तक इंतजार कराया, ऐसा क्यों हुआ। नौवीं अहम बात कि जब संदीप घोष ने यह कहा कि वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, वो अब इस पद पे नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन 12 घंटे के भीतर ट्रांसफर कैसे हुआ। 10वां अहम सवाल, क्या संदीप घोष का ट्रांसफर उनके कहने पे हुआ, क्या उन्होंने किसी से सिफारिश की थी। 11वां अहम सवाल कि क्या इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई बड़ा खिलाड़ी भी शामिल है। अब सीबीआई की दलीलों पर सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है। आशीष, मैं आपका दोबारा रुक करूंगी, लेकिन पहले जो तस्वीरें आ रही हैं अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, सिलीगुड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्राएं मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, और पुलिस के साथ में उनकी झड़प हो रही है। पुलिस इन्हें रोकने की लगातार कोशिश कर रही है और ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में यही तस्वीर नजर आ रही है। देखिए किस तरह से जो बैरिगेटिंग यहाँ पे उनके लिए लगाई गई, बैरिगेटिंग हटाकर ये लोग प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस के साथ में इनकी झड़प भी हुई है। यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसी तरह की तस्वीर आज कोलकाता में भी देखने को मिली थी। देखिए यहाँ पर
पर ये प्रदर्शन अब ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरह से और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आता है। अलग अलग संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और मांग की जा रही है उस पीड़िता के लिए, उस परिवार के लिए, उसके न्याय के लिए और आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग लगातार की जा रही है। आपको कुछ और बड़ी बातें भी हम बताते हैं इस पूरे मामले में। संदीप घोष कौन है, संदीप घोष की भूमिका क्या है और आखिर संदीप घोष को बचा कौन रहा है? क्या इस पूरे मामले में कोई पॉलिटिकल एंगल भी सामने आता है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। आखिर संदीप घोष से सीबीआई ने क्या सवाल पूछे हैं वो भी आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वो बड़े सवाल, जैसा मेरे साथी आशीष ने भी बताए, संदीप घोष से सीबीआई ने कई अहम सवाल पूछे हैं और ये भी पूछा है कि आखिर जिस दौरान ये घटना हुई उस दिन वो कहाँ थे। जिस तरह से पता चला जब ये घटना हुई, घटना के बारे में आखिर संदीप घोष को कैसे पता चला और जब पता चला तो घटना के बाद क्या किया, लड़की की बॉडी को आपने कब देखा, ये वो तमाम सवाल हैं जो संदीप घोष से पूछे गए। सीबीआई गाड़ी में क्या देखा? सीबीआई का ऑफिसर सीबीआई बोल नहीं सकता, हम तो बोला क्या बोला? गाड़ी देखा? हमको कुछ बोला नहीं। हाँ, गाड़ी चेक करेगा। अच्छा, फिर क्या आप क्या दिखाए गाड़ी में? गाड़ी खुल जाए वो लोग देख गया बस। अच्छा, और कुछ नहीं। और आपको क्या बुलाया गया सीबीआई दफ्तर में आज? कब बुलाया गया था? मतलब कल फोन है? आज बुलाया, हम 700 में मैडम के लेके आया था। अच्छा, कौन सा मैडम? अभी जो प्रिंसिपल है। कहाँ का? नया का। कहाँ का? सर लेक नहीं, कहाँ का प्रिंसिपल है अभी? कहाँ का प्रिंसिपल? अर्जिकर का। अच्छा, तो प्रिंसिपल के लेके आया। अच्छा, आपका नाम? और नाम प्रदीप कुमार बाग। सुना, ये आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि उसके प्रिंसिपल संदीप घोष जो रह चुके हैं। संदीप घोष को बाकायदा बुलाया गया था पूछताछ के लिए और उनके ड्राइवर बता रहे थे कि सीबीआई ने उनकी गाड़ी की भी जांच की। गाड़ी में क्या क्या मिला है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं ये पूछा है कि घटना के बारे में क्या कब जानकारी मिली, जब जानकारी मिली तो आपने क्या किया, लड़की की बॉडी को आपने कब देखा और पुलिस को किसने और कब कॉल किया था, ये भी सवाल पूछा है। सवाल ये भी कि आखिर इसे सुसाइड बताई गई तो इसके पीछे वजह क्या थी। बॉडी देखने के बाद में कोई इसे सुसाइड आखिर कैसे बता सकता है, आरोपी कब से यहां पर काम कर रहा था। ये वो लंबे सवालों की फहरिस्त है जो संदीप घोष से पूछे गए थे और ये तमाम सवालों का जवाब जो है संदीप घोष दे तो रहे हैं, लेकिन लगातार अलग अलग उनके जवाब सामने आ रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। तो आप एक तरफ यहाँ पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो देख रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये संदीप घोष की गाड़ी है और यही संदीप घोष की गाड़ी का नंबर है और इसी गाड़ी में सवार होकर संदीप घोष पहुंचा था सीबीआई दफ्तर, जहां पर लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें, पिछले 6 दिनों से कई बार सीबीआई ने सवाल जवाब किए, निरंतर 12-12 घंटे की पूछताछ हुई और आज 6वां दिन था इस पूछताछ का। तमाम अहम सवाल जो हैं संदीप घोष से पूछे गए, क्योंकि संदीप घोष उस समय जिस दौरान ये घटना हुई उस दौरान वहां के तत्कालीन प्रिंसिपल थे। घटना के बाद में जिस तरह से इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की गई, इसे हत्या की बजाय सुसाइड बताने की कोशिश की गई, उस पर भी सवाल खड़े हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ। तो आनन फानन में संदीप घोष को निलंबित करने की बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए और ये कोई पहला मौका नहीं है। आशीष मेरे साथ में लगातार मौजूद हैं। आशीष, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब संदीप घोष पर कोई आरोप लगे हो और उन पर सख्त एक्शन की बजाय ट्रांसफर वाला एक्शन लिया गया हो और इस जैसे गंभीर मसले पर भी एक वही तस्वीर नजर आई। आखिर संदीप घोष इतना पावरफुल कैसे हो जाता है? आखिर कौन है ऐसा व्यक्ति उसके पीछे? आखिर कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पावर्स है संदीप घोष के पीछे? देखिए, उस पर हम आए, लेकिन उससे पहले सीबीआई को संदीप घोष ने क्या कुछ कहा है पहले वो ब्रीफ बता दूं। सीबीआई के जो सूत्र है उनका कहना है कि संदीप जो है वो ज्यादातर सवालों का जवाब
हाँ या नहीं में दे रहे हैं और गोल मोल दे रहे हैं। यही वजह है कि जो सीबीआई है उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है। जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि जब सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उनसे उनका कंसेंट मांगा तो उन्होंने कंसेंट देने से मना कर दिया। तो एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि आने वाले समय में सीबीआई जो है वो संदीप घोष को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन एक मजे की बात देखिए, 2021 में संदीप के ऊपर एक इनरेगुलरिटी का एक आरोप लगा था, यानी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर एक इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। अभी तक वो इंक्वायरी कमेटी इन हाउस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन 3 दिन पहले ही इस कमेटी ने का जो काम था वो पश्चिम बंगाल पुलिस के पास गया और पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक एसआईटी का गठन कर दिया। और एसआईटी जो है वो संदीप घोष को बुला रही है कि आप आइए हमारे सामने पूछताछ के लिए बैठिए। यानी कुल मिलाकर कहें तो स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि संदीप को हम गिरफ्तार करें, सीबीआई ये चाहती है कि संदीप को हम गिरफ्तार करें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संदीप को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या संदीप के पास ऐसे कोई राज हैं जिसके आगे आने से, यानी जिसके खुल जाने से कोई एक बड़ा नुकसान राज्य सरकार को या फिर पुलिस को हो सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो सीबीआई खुलाने की कोशिश कर रही है। ये उस समय की बात है, खासतौर से संदीप घोष को लेकर, जब प्रदेश सरकार से बाकायदा उच्च स्तरीय कोर्ट की अभी अगर बात की जाए, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी निशाना साधा गया। जब ये उस पूरे मामले पर कोर्ट में भी सुनवाई हुई तो उस दौरान भी सवाल पूछे गए, ये कहा जाए सख्ती और फटकार साफ तौर से नजर आई। लेकिन अब एक अहम बात, सीबीआई मामले की जांच ऑलरेडी कर रही है। दूसरी तरफ जानकारी ये भी है कि पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस चाह रही है कि वो संदीप घोष की गिरफ्तारी कर ले। तो अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो ये लगता है कि एक तरह से प्रोटेक्शन बढ़ाने की कोशिश है या उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश है। जाहिर तौर पर ये उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, क्योंकि 2021 का वो मामला जिसके इन हाउस इंक्वायरी कमेटी चल रही थी, जिसकी जांच चल रही थी, अचानक वो कोलकाता पुलिस के पास आता है। कोलकाता पुलिस इसमें एसआईटी का गठन कर देती है और आज सुबह जब संदीप घोष को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था, ठीक उसी समय कोलकाता पुलिस की जो नई एसआईटी बनी है, जो 2021 में जो अनियमितताएं हुई थी जिसकी जांच कर रही है, वो कमेटी जो है वो उनको पूछताछ के लिए बुलाती है। तो जाहिर तौर पर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी भी तरीके से संदीप घोष जो है वो सीबीआई की कस्टडी में ना जाए। हालांकि सबसे अहम बात यह भी है कि देखना यह होगा कि क्या सीबीआई संदीप को गिरफ्तार करेगी कि नहीं, क्योंकि सोर्सेस का यह कहना है कि संदीप के जो जवाब हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है, गिरफ्तारी संभव है। दूसरी सबसे अहम बात कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, सीबीआई को भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है, पश्चिम बंगाल पुलिस को भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है और दोनों को यह बताना है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तो कल जो रिपोर्ट दाखिल होगी, जो सुनवाई होगी, वो अहम होगी। लेकिन आज का दिन मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि आज या तो पश्चिम बंगाल पुलिस या फिर सीबीआई इस मामले में कोई बड़ा कदम उठा सकती है। बिल्कुल आशीष, आप बने रहे हमारे साथ में, बहुत अहम बातें आशीष की तरफ से बताई गई है। लेकिन आखिर जिस तरह से संदीप घोष की बात हो रही है वो इतनी अहम कड़ी क्यों हो जाते हैं? दरअसल अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष, जांच में संदीप घोष से जो लगातार पूछताछ हुई तो उसमें 5 दिन में 64 घंटे अभी तक पूछताछ की जा चुकी है। 6वां दिन था, शुक्रवार को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जब सीबीआई जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो अपने गोलमोल जवाबों के जरिए कहीं ना कहीं इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। इसीलिए अब माना जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी अब संदीप घोष का करवाया जा सकता है। अब जब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो क्या होगा? समझिए, संदीप घोष जो गोलमोल जवाब दे रहा है उसके हकीकत पता चल पाएगी। ये पता चल पाएगा कि आखिर संदीप घोष इस पूरे मामले को क्यों पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा था। मंगलवार की बात करें, घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का केस पहले दर्ज हो चुका है। बाकायदा उस विभाग की जिम्मेदारी जो संदीप घोष के पास में थी उसमें अनियमितताएं पाई गई थी। केसताला पुलिस स्टेशन में बाकायदा इसको लेकर मामला दर्ज किया जा चुका है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बाकायदा एक टीम भी गठित की गई थी और जो टीम गठित की गई उसके बावजूद इस दौरान जब जांच हुई तब भी बहुत ज्यादा कुछ संदीप घोष पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आपको यह भी बताते चले, इस पूरी घटना को लेकर, संदीप घोष की भूमिका को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनाते हैं आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सारा प्रकरण गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पूरी एक एक बिंदु पर गंभीरता से सरकार के विरुद्ध जो टिप्पणी की है, मैं समझता हूं लोकतंत्र में किसी भी शर्मनाक सरकार के लिए कोई ऐसा अगर हया हो तो उसे एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं। एक तो उस बेटी का
FIR तत्काल क्यों नहीं दर्ज की गई, उसके परिवार वालों को ये सूचना क्यों नहीं दी गई, और तीसरा इस बात को दबाव दिया गया परिवार वालों को उसने आत्महत्या की। ये सारी बातें क्या कहती हैं। और उसके बाद में जब वहाँ डॉक्टरों में प्रोटेस्ट हो रहा था तो दूसरी तरफ जो तमाम अराजक तत्व तो करीब 7,000 से ज़्यादा जिनकी संख्या थी, उन्होंने आके अस्पताल में जिस तरीके से तोड़फोड़ करने का काम किया और जिस तरह से उस रूम में हॉल में जहां ये घटना घटी थी उसके तमाम सारे साक्ष्य मिटाने का काम वहां के स्थानीय प्रशासन ने और सरकार की सह पे किया। तो प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन आशीष मेरे साथी लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, संदीप घोष की अगर बात की जाए, संदीप घोष की भूमिका पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर बल्कि आरजीकर मेडिकल से जुड़ी हुई तमाम अनियमितताओं को लेकर वहां के जो पूर्व असिस्टेंट रहे हैं, जो पूर्व साथी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए, जाहिर तौर पर संदीप घोष पर ऐसा नहीं है कि आज से आरोप लगने शुरू हुए। 2021 से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अनियमितताओं को लेकर बकायदा एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी जांच करती है, लेकिन हैरानी देखिए कि कमेटी की जांच लगातार चलते आती है और संदीप जो है वो अपने पद पर बने रहते हैं। संदीप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बताया यह भी जाता है कि संदीप घोष जो है वो वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसके बेहद करीबी हैं। ये कहा जा रहा है, सोर्सेस के थ्रू ये बताया जा रहा है कि वो बेहद करीबी हैं और शायद यही वजह है कि संदीप घोष अब तक बचते रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो सीबीआई के सामने अभी भी है, देखिए आप इस पूरे मसले को देखिए तो ये नैना अलग अलग कड़ियां हैं, ये अभी चेन नहीं है। इस चेन को बनाने के लिए सीबीआई को जब तक मुकम्मल जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो चेन नहीं बन पाएगी। और यही वजह है कि सीबीआई ये कह रही है कि हमें पॉलीग्राफी टेस्ट करना ही होगा, क्योंकि पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा निशान, उसके बाद उसका चीखना चिल्लाना क्या वहां पर किसी ने सुना नहीं। दूसरी बात, संदीप घोष ऐसा नहीं है कि हमारी आपकी तरह कोई राह चलते हुए आदमी है या फिर पत्रकार है, वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है, वो एक कॉलेज के डीन है। उन्हें इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि किसकी हत्या हुई है या फिर ये सुसाइड है। पहली बार बॉडी देखने से ही इस बात का उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि यह हत्या का मामला है, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले में हत्या के तहत नहीं बल्कि आत्महत्या के तहत जो है वो कार्रवाई शुरुआत में की जाती है। वो तो अभिभावक के माता पिता थे, यानी पीड़िता के माता पिता थे, जिन्होंने हत्या के तहत इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। तीसरी सबसे अहम बात कि संदीप आखिर बचाने की किसे कोशिश कर रहे हैं, खुद को या फिर एक ऐसा शख्स है जो अभी पर्दे के पीछे है, जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाया है, देश के सामने नहीं आ पाया है। क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका राजनीतिक कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत है? तो ये वो तमाम चीजें हैं, वो तमाम कड़ियां हैं जो अलग अलग हैं। वो तभी क्लियर हो पाएगा जब संदीप का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, क्योंकि एविडेंस में बहुत ज्यादा कुछ अभी तक सीबीआई को मिला नहीं है। जी जी आशीष, अब अगर पॉलीग्राफ टेस्ट की जो बात बार बार की जा रही है, आखिर वो कितना किन किन अलग अलग पड़ाव से सीबीआई को होकर गुजरना होगा? पॉलीग्राफ टेस्ट के अगर प्रोसेस की बात करें संदीप घोष को लेकर, तो देखिए अगर इसमें एक्यूज जो है वो कंसेंट दे देता है तो वेल एंड गुड है, तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन का काम है। लेकिन अगर एक्यूज जो है वो कंसेंट नहीं देता है तो फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। दरअसल इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वो आरुषि हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, राजेश तलवार वर्सेस सीबीआई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नार्को, पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग, इन तीनों टेस्ट को करने से पहले जो एक्यूज होगा उसकी परमिशन की जरूरत होगी, नहीं तो फिर आप कोर्ट का रुख करेंगे। तो अब ये जो जजमेंट है वो आड़े हाथे आ रहा है। यही वजह है कि जो सीबीआई है वो कंसेंट मांग रही है कि आप कंसेंट दीजिए ताकि हम पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकें। और सबसे अहम बात है, अगर संदीप घोष को यह लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं, सांच को आंच किया, अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप कंसेंट दे दीजिए, पॉलीग्राफी टेस्ट तो ही है, वहां पर आपके वकील भी तो मौजूद रहेंगे, वहां आपके भी तो लोग मौजूद रहेंगे। जब आपने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर छुपाने के लिए है क्या? क्योंकि सच तो छुपाया नहीं जाता ना, सच तो सच है। नहीं है आशीष, लेकिन बार बार बात यही है कि सीबीआई वर्सेस एसआईटी या फिर कर्नाटक, ये जो पश्चिम बंगाल पुलिस है वो आमने सामने नजर आती है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ अब या पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आने वाले वक्त में आखिर क्या परिस्थिति आपको बनती नजर आ रही है? फिर देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की सिचुएशन बनी हो। आपको ध्यान में होगा जो इस समय पश्चिम बंगाल में वर्तमान डीजीपी है राजीव कुमार, इसके मामले में भी सीबीआई वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हो गया था। स्टेट गवर्नमेंट उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, सीबीआई भी गिरफ्तार करना चाहती थी पूछताछ के लिए। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला दिया था। मुझे लगता है कि इस मामले में अगर सीबीआई आज ही पूछताछ के दौरान ही
संदीप घोष को पहले गिरफ्तार कर लेती है तो संदीप घोष उनकी कस्टडी में रहेंगे, अगर स्टेट पहले गिरफ्तार करती है तो स्टेट की कस्टडी में रहेंगे, फिर सीबीआई को रिमांड लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, वो भी तब जब स्टेट गवर्नमेंट की जो रिमांड होगी। मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट अदालत में पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें 4 या 6 दिन की रिमांड दे दी जाए, वो 4 या 6 दिन की रिमांड पर चले जाते हैं, तो उस रिमांड के खत्म होने के बाद ही फिर सीबीआई को कस्टडी मिल पाएगी। एक लंबी प्रक्रिया होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का दिन जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, और अभी भी जो पूछताछ है वो जारी है। ठीक है आशीष, आप नज़र बनाए रखें और तमाम पहलुओं को आपने समझाया इस पूरे मामले में लीगल एडिटर के तौर पर। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर यह ज़रूर कहा जा सकता है आने वाले वक्त में कई और पेचीदगियां यहां पर नजर आएंगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सीबीआई की जो जांच है वो नजर आती है। लेकिन इस पूरी घटना पर देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है।